बच्चों हम समझेंगे त्रिशल्यन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि त्रिशल्यन क्या होता है। तो त्रिशल्यन जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं उनमें जो पराग नलिका होती है उसमें दो नर युग्मक होते हैं। यानी जब परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, फिर उसके बाद वो अंकुर होते हैं, इनका अंकुरण होता है और वो बढ़ती बढ़ती बीजांड तक पहुंच जाती है। तो जो पराग नलिका होती है उसमें दो नर युग्मक होते हैं और वो दो नर युग्मक यानी उनमें से दोनों अलग अलग प्रकार के भागों में मिलते हैं। वो कौन से भाग होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे कि पराग नलिका दो नर युग्मकों को यानी पराग नलिका में दो नर युग्मक होते हैं यानी दो परागकण पहुँचते हैं। वो अंकुर जो होता है तो उसमें दो नर युग्मक होते हैं और जो नर युग्मक होता है पेड़ पौधों में उसी को हम परागकण बोलते हैं और जो मादा में होता है उसको हम गुरु बीजाणु भी बोलते हैं। तो त्रिशल्यन में क्या होता है, पराग नलिका दो नर युग्मकों को हमने आपको बताया कि पराग नलिका में दो नर युग्मक होते हैं और उन नर युग्मकों को भ्रूण कोश में यानी जो नीचे भ्रूण कोश एक भाग होता है तो उसमें मुक्त करती है। दो नर युग्मकों को भ्रूण कोश में मुक्त कर देती है। जो पराग नलिका में दोनों नर युग्मक होते हैं तो उनको सर्वप्रथम भ्रूण कोश में छोड़ देती है, इनको मुक्त कर देती है। अब जब उनमें दोनों यानी भ्रूण कोश में उन नर युग्मकों को मुक्त करती है फिर उसके बाद ये दोनों नर युग्मक क्या करते हैं इसके बारे में समझिए। फिर जो है भ्रूण कोश में यानी भ्रूण कोश में उनको मुक्त कर दिया। अब भ्रूण कोश में से एक नर युग्मक के पराग नलिका में दो नर युग्मक होते हैं तो एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका में मिलकर जो अंड वाली जो फूला हुआ जो भाग होता है जो पुष्प का फूला हुआ भाग जिसको अंडाशय बोलते हैं तो उसकी यानी अंड कोशिका की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो उस अंड कोशिका में मिलकर युग्मनज, क्योंकि जब वो मादा भाग हो गया और मादा नर युग्मक मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं उसी को निषेचन और वहीं से जाइगोट बनता है। तो दो नर युग्मकों को पहले भ्रूण कोश में मुक्त कर दिया तो भ्रूण कोश में से एक नर युग्मक जो होता वो अंड कोशिका में मिलकर यानी अंड कोशिका से मिला तो निषेचन युग्मनज बना। अब वो द्विगुणित हो गया, युग्मनज बनाता है और जो युग्मनज बनता उसी को सक्त निषेचन कहते हैं, क्योंकि मादा युग्मक और नर युग्मकों का संलयन ही निषेचन कहलाता है। तो एक नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है तो इसे हम सक्त निषेचन कहते हैं यानी संयुग्मन कहते हैं यानी मिलते हैं संयुग्मन का मतलब। तथा दूसरा अब ये तो ये हो गया। अब दूसरा जो पराग नलिका में दो जो युग्मक थे तो उसमें एक तो ये हो गया संयुग्मन हो गया, इसको संयुग्मन कहते हैं। तो दूसरा नर युग्मक जो होता है वो द्विगुणित केंद्रक यानी उसके अंदर एक केंद्रक होता है और उसको अगुणित तो ध्रुवी यानी वो ध्रुव के रूप में होता है। जिसे पृथ्वी के ध्रुव होते हैं उत्तरी दक्षिणी तो उसमें भी वो वैसे ही उसमें ध्रुव यानी ऊपर और नीचे दो ध्रुव होते हैं तो उसी को ध्रुव यानी ध्रुवों की तरह जाना जाता है, तभी उसको हम ध्रुव बोलते हैं। तो जो दूसरा जो नर युग्मक होता है वो द्विगुणित केंद्रक में यानी जो द्विगुणित इसमें डबल है या दो अगुणित उनको भी बोलते हैं ध्रुवी केंद्रक से मिलकर। तो दो ध्रुवी जो केंद्रक होते हैं उनसे वो नर युग्मक मिलकर त्रिगुणित, क्योंकि दो वो थे एक वो नर युग्मक मिल गया तो त्रिगुणित हो गए, क्योंकि दो थे तो अब ये तीन हो गई तो उसी को बोलेंगे त्रिगुणित। और प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बना लेता है यानी पहला वाला ये गुणज बना, अब दूसरा वाला
प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनाता है। यही भ्रूण पोष पोषण देता है, जो भ्रूण बनता है या भ्रूण कोष में संपन्न होता है, या होता कहाँ है, या भ्रूण कोष होता है उसके अंदर ये संपन्न होता है। इस क्रिया को हम त्रिशल्यन कहते हैं। और त्रिशल्यन में एक नर युग्मक, यानी त्रिशल्यन में क्या होता है, एक नर युग्मक और दो ध्रुवीय केंद्रक। तो एक नर युग्मक हो गया और दो ध्रुवीय केंद्रक हो गए, तो मिलाकर के 3 हो गए। तो ये ध्रुवीय केंद्रक, हम केंद्रक को न्यूक्लियस यानी एक ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक हो गया, और दो ये पोल यानी ध्रुव वाले हो गए। तो इसको आयन यानी बल यहाँ 1+2, इसको आवृत बीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिशल्यन को सम्मिलित रूप से ही, यानी ये जब होता है तो इसी के सम्मिलित रूप को हम द्विनिषेचन कहते हैं। और युग्मनज से, युग्मनज यहाँ युग्मनज बना तो युग्मनज से ही भ्रूण बनता है, क्योंकि निषेचन होता है नरयुग्मक मादा युग्मक से, तो निषेचन को ही हम युग्मनज बनता है। युग्मनज से भी उसी को जाइगोट बोलते हैं, धीरे धीरे भ्रूण बनने लगता है। तो युग्मनज जो होता है, युग्मनज से भ्रूण और प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से भ्रूण पोष का विकास होने लगता है। यानी ये दोनों मिलकर भ्रूण और जो प्राथमिक भ्रूण पोष है उसके केंद्रक से भ्रूण पोष का विकास होने लगता है। भ्रूण पोष मतलब पोषण देता है जो भ्रूण होता है। बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल मिलेंगे।